नमस्कार, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट देनी है, जो अपडेट आपकी संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2021 से। आपको विदित कराना हमारा परम कर्तव्य है कि मंगलवार को जो है चयन बोर्ड की बैठक होने चल रही है, तो उसमें आपको सुखद परिणाम देखने के लिए मिलेंगे और मुमकिन है कि प्रवक्ता के कुछ विषयों का परिणाम, उसके साथ टीजीटी के कुछ विषयों का परिणाम आना सुनिश्चित हो जाए। चूँकि 10 दिन का इस बार वक्त दिया जाना है प्रवक्ता के इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए, तो आपका मतलब इंटरव्यू 3 अक्टूबर से आरंभ कराने की वार्ता चल रही है और इस पर लगभग सहमति भी बन चुकी है। तो मुमकिन है कि आपका 3 अक्टूबर से छोटे विषय, जिसमें छोटे विषय मतलब विद्यार्थी पूछने लगते हैं छोटे विषय से क्या मतलब है सर, तो हम आपको बताना देना चाहते हैं छोटे विषय वो उन विषयों को कहते हैं जिनमें विद्यार्थियों की संख्या कम होती है और पदों की संख्या भी कम होती है। तो ऐसे विषय जो है छोटे विषय की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। उनमें विद्यार्थियों की संख्या कम होती है तो एक ही दिन में इंटरव्यू उनका समाप्त हो सकता है। तो पहले मतलब जो फोकस होगा वो छोटे विषयों पर ही होगा, ठीक है। और ये जानकारी प्राप्त हुई थी तो हमने आपको अवगत कराना उचित समझा कि मतलब ये जो है आपको जानकारी मिल जाए कि मंगलवार को बैठक होने चल रही है, तो उसमें कुछ अच्छा देखने के लिए आपके लिए मिलेगा। कुछ विद्यार्थियों ने हमसे एनओसी को लेकर के जो है सवाल जवाब किया था कि सर एनओसी क्या होती है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, जब आप कभी किसी विभाग में कार्यरत होते हैं, किसी विभाग में कार्यरत होते हैं, तो आपको उस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है। जब आप किसी दूसरी सर्विस में जाते हैं या किसी दूसरी जगह जाते हैं तो उसी को एनओसी कहते हैं, है ना। तो मतलब जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र इस बात का प्रमाण होता है कि आपके उस विभाग को दूसरे विभाग में आपके जाने से कोई आपत्ति नहीं है। तो जो टीजीटी पीजीटी में जो एनओसी का जो मतलब मुद्दा था, जो हाईकोर्ट पहुंच चुका है इस समय, उसमें चयन बोर्ड ने एक प्रावधान किया था जिसका सीधा लाभ जो है टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थियों को मिलने वाला है ना। तो उसका परिणाम ये था कि मतलब जैसे समान पद समान वेतन, कोई टीजीटी का ही विद्यार्थी है, दूर दराज के इलाकों में है और वो मतलब जो है यहाँ पे 2021 में अप्लायर भी है और उस मान लीजिए अंतिम रूप से उनका चयन भी हो जाता है, तो वो वहाँ की सीट छोड़ करके यहाँ पे आएंगे, है ना। तो आपकी एक सीट वो खराबी कर देंगे। ऐसा तो है नहीं कि उस सीट को जो है मतलब तुरंत भर दिया जाएगा, वो तो नए विज्ञापन में ही जाएगा ना, फिर से उसका अध्याचन बनेगा, फिर से जो है मतलब नए विज्ञापन में उस पद को जोड़ा जाएगा। तो चयन बोर्ड इन सारी चीज़ों से बचने के लिए और अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने के लिए एनओसी को जो है मतलब प्राथमिकता दी और एनओसी को विज्ञापन जारी होने की तिथि के 15 दिन पूर्व का मांग लिया। इस पे विद्यार्थियों को आपत्ति है, कुछ विद्यार्थी इसको लेकर के हाई कोर्ट भी पहुंच चुके हैं और आपके मतलब जो भ्रष्टाचार की जो याचिकाएं लगी हुई हैं वो मतलब अक्टूबर के पहले सप्ताह में उनका सुना जाना तय है। तो मतलब कुछ बेहतर होगा और रिजल्ट आपका जो है मतलब मंगलवार की बैठक के बाद तय हो जाएगा कि रिजल्ट आपका कब से आना है। हो सकता है मंगलवार को ही आपको छोटे विषय पीजीटी और टीजीटी के रिजल्ट देखने के लिए मिल जाए। भाइयों बहनों, हमारा जो कार्य है वो आपको जानकारियाँ प्रदान करना है, जो हमारे सूत्रों के माध्यम से और जो है मतलब ग्रुप के माध्यम से और जो है डिस्कशन के माध्यम से जो हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, उन जानकारियों से हम आपको अवगत कराते हैं, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जो चीज़ हम बोल दें वो शाश्वत सत्य हो जाएगा, है ना। तो आपको जानकारियाँ हम देते हैं, यही मेरा कार्य है और यही कार्य मैं करता हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ें होती है, लोग मतलब जो जब ये कहते हैं कि आप जो मतलब जो चीज़ें बोलते हैं उसकी गारंटी लेके बोलते हैं। गारंटी मैं तब लेता हूँ किसी चीज़ की जब वो जानकारियाँ एकदम 100% सत्य होती हैं। और आज जो मतलब हमारे साथ लगभग 2000 से ऊपर लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनको भी यहाँ पे कभी न कभी किसी न चीज़ में जो है सच्चाई और वास्तविकता दिखी होगी, तभी वो हमसे जुड़े हुए हैं। जब हम जो जानकारियाँ देते हैं कभी न कभी आपके सम्मुख किसी न किसी माध्यम से वो आती ज़रूर हैं, है ना। जब हम जो बात करते हैं तब मतलब आप आकर के कमेंट करते हैं, ठीक है। जब वही जानकारियाँ आपके सम्मुख जो है मतलब आ जाती हैं, अन्य चैनलों पे भी प्रसारित होने लगती हैं,
अन्य माध्यमों से समाचार पत्रों में भी आ जाता है, अन्य जो है चीज़ों में आपको दिखने लगता है, विज्ञप्तियाँ जारी हो जाती हैं, तब जो है मतलब आप नहीं पूछने आते हैं कि हाँ सर आपने जो कहा था वो बिल्कुल सत्य था, है ना। तो हमारा जो कार्य है वो हम करते रहेंगे, और जिन लोगों का भरोसा है, विश्वास है, स्नेह है, वो हमसे जुड़ते रहेंगे। ये कारवां अभी जो थोड़ा सा चला है, ये कारवां बढ़ता जाएगा आगे दिनों रात। तो चलिए, कुछ विद्यार्थियों के मन की जो जिज्ञासा थी मेरिट को लेकर के, हम मेरिट आपको बता देना चाहते हैं। मेरिट आपकी जो एजुकेशन की है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमसे सवाल किया था कि सर शिक्षा शास्त्र की मेरिट बताएं। तो शिक्षा शास्त्र की जो मेरिट जाने की प्रबल संभावना आपकी दिख रही है, वो 97 जनरल जाने की संभावना दिख रही है। जो इंटरव्यू देंगे विद्यार्थी, 97 जनरल और 95 ओबीसी, 90 क्वेश्चन एससी और 88 क्वेश्चन वो आपका एसटी, ठीक है। और बालिका वर्ग में जो बहनें हैं वो जनरल की हैं, तो मतलब जो है वो जनरल से अपना 2 प्रश्न कम कर लें, ओबीसी है तो ओबीसी से अपना 4 प्रश्न कम कर लें, एससी हैं तो 6 प्रश्न कम कर लें, एसटी हैं तो 8 प्रश्न वो अपना कम कर लें, ठीक है। आगे चलते हैं रसायन विज्ञान की मेरिट को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये सवाल है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो पद आपके सम्मुख थे उन पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो चुकी है, ठीक है ना। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए कि मतलब जो है पद जब आपके बढ़े हैं तो आपकी मेरिट 1-2 प्रश्न नीचे आएगी ही आएगी, ठीक है। तो उसमें कोई दो राय नहीं, आप इसके लिए जो है परेशान मत होइए। रसायन विज्ञान की मेरिट बता देता हूँ। बॉयज़ की मेरिट है जनरल की 86 क्वेश्चन। अगर कोई विद्यार्थी है तो वो इंटरव्यू देंगे, ठीक है। और जो है मतलब ओबीसी हैं, ओबीसी 84, एससी 80 क्वेश्चन, एसटी 76 क्वेश्चन, पीएच कैटेगरी के जो हमारे भाई बहन हैं वो 78 क्वेश्चन। बालिका वर्ग में देख लेते हैं, बहनों के लिए 81 क्वेश्चन जनरल, 79 क्वेश्चन ओबीसी, 71 क्वेश्चन एससी, 67 क्वेश्चन एसटी। ये रसायन विज्ञान की कट ऑफ हो गई आपकी, ठीक है। अब हम समाजशास्त्र की बात कर लेते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये जिज्ञासा थी समाजशास्त्र की मेरिट को जानने के लिए। तो जनरल कैटेगरी 89 क्वेश्चन, ओबीसी जो आपके हैं 86, एससी 80 क्वेश्चन, एसटी 74 क्वेश्चन, पीएच 79 क्वेश्चन पीएच। गर्ल्स में बात कर लेते हैं जो मतलब बालिका वर्ग में है। जनरल कैटेगरी 86, ओबीसी 84, एससी 78, एसटी 71 क्वेश्चन। ये होगी समाजशास्त्र की आपकी मेरिट। भूगोल की बता देना चाहता हूँ। भूगोल के बहुत सारे विद्यार्थियों ने जानना चाहा था। भूगोल में बहुत सारे विद्यार्थी बहुत अच्छा करके आए हैं। तो जनरल की जो मेरिट जाने की संभावना है इंटरव्यू कॉलिंग के, 93 क्वेश्चन जनरल, ओबीसी 91, एससी 85, एसटी 80 क्वेश्चन। पीएच जो होगा वो 87 क्वेश्चन पे पीएच इंटरव्यू देंगे। और बालिका वर्ग में बात कर लेते हैं। जनरल 90 क्वेश्चन, ओबीसी 88, एससी 80 क्वेश्चन, एसटी 78 क्वेश्चन। ये हो गई आपकी जो है भूगोल की मेरिट। कॉमर्स के लिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने सवाल किया था। तो कॉमर्स की जो मेरिट जाने की संभावना है वो 101 प्रश्न जो है सामान्य वर्ग के जाने की अब संभावना बन रही है। जो हमारे पास डिटेल है मैं उसके आधार पर बोल रहा हूँ कि 101 प्रश्न आपका जो है मतलब जनरल विद्यार्थी जो बॉयज़ में है, बालक वर्ग में 101 जनरल, 99 क्वेश्चन, 98 क्वेश्चन ओबीसी, 92 क्वेश्चन एससी और जो है 87 क्वेश्चन आपका एसटी विद्यार्थी। अगर पीएच का कोई विद्यार्थी है तो 88 क्वेश्चन पे वो इंटरव्यू देंगे। बालिका वर्ग में जो बहनें हैं वो जो है मतलब जनरल की हैं तो जनरल की मेरिट से अपना 2 प्रश्न कम कर लें, और ओबीसी हैं तो 4 प्रश्न कम कर लें, एससी हैं तो 6 प्रश्न कम कर लें, एसटी हैं तो 8 प्रश्न अपना कम करके अपनी मेरिट को आंक सकती हैं कि वो कितने पे मतलब जो है वो सेफ़ हैं, कितने पे उनकी इंटरव्यू कॉलिंग हो सकती है। और टेट को लेकर के जो है मतलब जिन विद्यार्थियों ने मुझसे सवाल किया था मैं उनको बता देना चाहता हूँ। टेट के 5 खंड होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी ये एक विषय खंड होता है, ठीक है। एक पर्यावरण होता है, एक बाल मनोविज्ञान होता है, एक सामान्य हिंदी होता है, एक गणित होता है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको पहले मतलब जनरल विद्यार्थी हैं तो आपको हर खंड में 18 अंक अर्जित करने होंगे 90 अंक प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और ओबीसी है, एससी एसटी है तो
वो जो है 82 क्वेश्चन करने के लिए आप उसका जो है कैलकुलेशन कर लीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं और कितने क्वेश्चन पे आप जो है उसमें सिलेक्ट होंगे। ये परिवर्तन आपका लगभग लगभग तय हो चुका है। ये परिवर्तन आपको इस बार के नोटिफिकेशन में देखने के लिए मिलेगा। एलटी ग्रेड वेटिंग लिस्ट को लेकर के जिन विद्यार्थियों ने मुझसे सवाल किया था, मैं बता देना चाहता हूँ, मैं अपने हर वीडियो में कहता आया हूँ कि एलटी ग्रेड का जो वेटिंग लिस्ट है वो कई विषयों का बन चुका है और आयोग की बैठक में इस पर मुहर लग जाएगी और जो है नए विज्ञापन के साथ या नए विज्ञापन के 2-4 दिन पहले आपको एलटी ग्रेड का विज्ञापन देखने के लिए एलटी ग्रेड का वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिलेगी। अवशेष पैनल 2013 टीजीटी और जो है मतलब 2016 विद्यार्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। अवशेष पैनल की भी काउंसलिंग कराई जाएगी, उसके लिए बहुत जल्दी आपके सम्मुख विज्ञप्ति आएगी और मुमकिन है कि मतलब अवशेष पैनल 2013 की काउंसलिंग जो है वो चयन बोर्ड जो है वेरिफिकेशन के दौरान, जब टीजीटी का वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा उसी के दौरान मतलब जो है वो कराएंगे। बायोलॉजी 2016 के विद्यार्थियों ने हमसे सवाल किया था कि सर सेफ कट ऑफ क्या हो सकती है, तो हम उनको बता देना चाहते हैं अगर आप 82 प्रश्न हैं सामान्य वर्ग बालक वर्ग में और 78 क्वेश्चन जनरल में बालिका वर्ग में जो बहनें हैं, अगर 78 क्वेश्चन वो हैं और 82 क्वेश्चन जो है मतलब वो बालक वर्ग में हैं जनरल विद्यार्थी, तो वो जो है मतलब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। और रिजल्ट आपका जो बायोलॉजी का है वो टीजीटी और पीजीटी के साथ ही आपका आएगा, तो आप इसके लिए बेफिक्र हो जाइए। ये थी एक छोटी सी अपडेट और जो है मतलब इस पर आपके टेट की क्लासेस मतलब आज हो सकता है आपको डेमो दिया जाए बाल मनोविज्ञान का, पर्यावरण का, सामान्य हिंदी का, गणित का, ये मतलब जो है आपको दिया जाएगा। आप जो है चैनल के साथ जुड़िए और टेट की तैयारी हमारे साथ करिए। हम आपको टेट की तैयारी कराएंगे, सुपर टेट की तैयारी कराएंगे, पढ़ाएंगे आपको और वो आपके लिए बेहद लाभप्रद होगा। और जो मतलब एक्सपर्ट हमारे टीचर पढ़ाएंगे आपको, तो बेहद लाभप्रद होगा आपके लिए। इतना अपडेट था वो हमने आपको प्रदान कर दिया। एनओसी का मुद्दा हो गया, आपका एलटी ग्रेड का हो गया, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। रिजल्ट को लेकर के आप मंगलवार तक का वेट करिए। मंगलवार को बैठक है, जाहिर सी बात है उसमें कुछ न कुछ अच्छे फैसले होंगे। जो भी अपडेट मिलती रहेगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे और आपका भरोसा, आपका विश्वास मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मेरा पूरा प्रयत्न रहता है कि मैं आपके भरोसे को कायम रख पाऊँ। इसलिए जहाँ पे जो सूचनाएं मिलती हैं वो सत्य हैं, तथ्यपरक हैं, प्रामाणिक हैं, तभी हम आपके सम्मुख उन्हें लेकर के आते हैं। और जो है हमारा पूरा प्रयत्न है कि आपके विश्वास पे मैं और मेरा चैनल पूरी तरीके से 100% खरा उतर सकूं, यह मेरा प्रयत्न है। वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम उसे पढ़ करके आपका जो है मतलब समाधान करने का पूरा प्रयत्न करेंगे, आपके मन में जो भी जिज्ञासाएँ होंगी। धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो।